नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। वर्तमान युग स्टेट हेड सत्यम नागपाल तिलकराज चढ़ा प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान में मैनेजमेंट विभाग के द्वारा तीजोत्सव 2025 का किया गया आयोजन। तिलकराज चढ़ा प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान नियमानुसार में महिला प्रकोष्ठ एवं सांस्कृतिक क्लब के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को हरियाली तीज के पावन अवसर पर तीजोत्सव 2025 तीज और हुनर का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्थान के प्रबंधन एवं कंप्यूटर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ छात्र छात्राओं की रचनात्मकता, सांस्कृतिक समझ और प्रतिभा को एक मंच पर प्रदान करना था। ये भारतीय श्रावण माह के तीसरे दिन और भारतीय माह भाद्रपद के घटते और बढ़ते चंद्रमा के तीसरे दिन आती है। तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है और ये दिव्य जोड़े को समर्पित है। यह मानसून के मौसम के दौरान पड़ता है, जो हरियाली का प्रतीक है तथा बारिश अपने साथ लाती है। ये त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और उसके साथ कई रीति रिवाज और अनुष्ठान जुड़े हुए हैं। ये त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का जश्न मनाता है। हिंदू मिथुन के अनुसार देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से जुड़ने के लिए 108 बार जन्म लिया और इस दिन को विवाहित महिलाओं तथा बच्चों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वे अपने माता पिता के घर झूला तैयार करते हैं तथा खुशी से तीज मनाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसके बाद दोनों विभाग के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग शामिल थे। हरियाली तीज समारोह के अंतर्गत 4 मुख्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रंग ए हिना मेहंदी प्रतियोगिता, छात्राओं ने पारंपरिक और रचनात्मक डिजाइनों के माध्यम से अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। हर हाथ पर रची हुई मेहंदी में कलात्मकता की झलक दिखाई दी। रंगे रिवाज फैशन शो, इस फैशन शो में विद्यार्थियों ने पारंपरिक तीज परिधान जैसे लहंगा, साड़ी, कुर्ता पाजामा व पगड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाया। हर प्रतिभागी की प्रस्तुति में आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना देखने को मिली। रंगे रचना काव्य प्रतियोगिता, छात्रों ने तीज, प्रकृति, नारी सशक्तिकरण, प्रेम और हरियाली से जुड़े विषयों पर सुंदर कविताएं प्रस्तुत की। इन कविताओं में गहराई, भावनात्मकता और रचनात्मकता अभिव्यक्ति की स्पष्ट झलक मिली। रंगे हरियाली रंगोली प्रतियोगिता, हरियाली तीज से प्रेरित रंगोली डिजाइनों ने परिसर को जीवंत बना दिया। प्रतिभागियों ने प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक आकृतियों का उपयोग कर अपने विचारों को रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को पौधे, प्लांटर्स और प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। पौधे एक सकारात्मक भविष्य और हरियाली का प्रतीक है, जो पर्यावरण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। साथ ही साथ संस्थान निदेशक डॉक्टर विकास दरियाल ने विद्यार्थियों की कोशिश को सराहा तथा साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ऐसी प्रतियोगिताएं तथा समारोह विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हैं। डॉक्टर विकास दरियाल, संस्थान निदेशक। हरियाली तीज का जो बहुत बड़ा उत्सव है वो हमने मनाया बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, और उसका जो मकसद है वो यही है कि हरियाली जो सब तरफ होती है उस चीज़ को पहचानना, उसको सेलिब्रेट करना, उसको एक व्यवहार में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सही मायनों में तो जो तीज है, जो हर्षोल्लास को आपके लिए प्रेरित करती है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक, इसको मैं एक इवेंट मान लूँ, एक घटना मान लूँ, ऐसा भी नहीं है। इसको तो एक त्यौहार है जिसको अगर हम माने तो वो त्यौहार को अगर हम लेके चलें और सबके साथ मिलकर इसको मनाएं, ये खुशियाँ बांटने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। और जिसके साथ, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये फसलों का, हरियाली का, बारिशों का, उनका एक हर्षोल्लास है, एक उत्सव है उन चीज़ों का। और यही चीज़ सबसे बड़ी है, ये एक इकट्ठे होने का, सबके साथ मिल बैठने का एक अवसर है, जिसके साथ हम ये सब चीज़ों को मानते हैं, मनाते हैं। और खुशी तभी होती है जब आप सबके साथ मिलके चीज़ों को मनाते हो। अकेले खुशी कभी भी नहीं हो सकती। खुशी हमेशा सबको मिला के, सबके साथ बांट के ही हो पाएगी। और यही सबसे बड़ी वजह है किसी भी फेस्टिवल की, किसी भी त्यौहार की, यही वजह होती है, चाहे वो
दिवाली, अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी जड़ों से जुड़ने का और अपने मूल्यों के साथ काम करने का, उनको साथ में लेके चलने का जो अवसर है वो यही त्योहार है। वैसे तो मैं अपनी दादी से पूछता था तो वो कहती थी एक साल में 366 त्योहार होते हैं। तो मैं कहता 366 त्योहार कैसे? कहती हर रोज त्योहार। नमस्कार, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शैली गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ MBA, मैं तिलक राज चड्ढा इंस्टीट्यूट से बात कर रही हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे कॉलेज में तिलक राज चड्ढा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन सेल क्लब और कल्चरल क्लब के द्वारा तीजोत्सव मनाया गया। तीजोत्सव 2K25 सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमारे बच्चों ने, पूरे कॉलेज के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे यहाँ पर तीजोत्सव में फुल डे सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें बच्चों ने कल्चरल इवेंट्स में और पोइट्रीज में और हमारे फैशन शो में और हमारी मेहंदी रंगोली कंपटीशन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उसमें हमने इसमें जजेस को बुलाया। MNN कॉलेज से, मुकललाल नेशनल कॉलेज से हमारे यहाँ पर जजेस आए, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट से और कल्चरल डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पे जजेस ने भाग लिया और बच्चों को बहुत उनको उत्साहित किया, उनका मोटिवेशन बढ़ाया। और बच्चों ने इतना पार्टिसिपेट किया कि शॉर्टलिस्ट करना भी मुश्किल हो गया कि कौन सा बच्चा फर्स्ट या सेकंड है। इवन सब बच्चे फर्स्ट और सेकंड थे, हमारे लिए कोई भी बच्चा अलग नहीं था। तो हमारे यहाँ पे तीजोत्सव, तीज का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया गया। तीज जो है वो हरियाली, ग्रीनरी को शो करता है, जिससे जो हमारे भगवान शिव और माता पार्वती के एक बॉन्ड को दर्शाता है, जो प्यार को दर्शाता है और हमारे मॉनसून सीजन को दर्शाता है कि हमारे यहाँ पे ग्रीनरीज होती है। तो ये हमारा सब तीज को सेलिब्रेट करने का एक मकसद था, जो हमने आज धूमधाम से मनाया गया। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।